स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फर्स्ट पार्ट सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा पार्ट सेकंड का एक्सरसाइज फर्स्ट की इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल मतलब आंशिक। जैसे z बराबर एफ एक्स वाई है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ जेड अबाउट x when y is constant मतलब कि z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज लेकिन y को हमेशा क्या मानते हैं अचर मानते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। और डेल जेड अपॉन डेल में लिखते हैं तो z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज लेकिन x बेटा क्या माना जाएगा हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा। इंग्लिश में partial of z about y when x is constant। मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ मैं आपको, इससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, बेसिक इसका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा बेसिक नहीं इसका बेटा। f बराबर लिया मैंने एक्स स्क्वायर 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। डेल f अपॉन डेल x मतलब f का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंस करना है तो बेटा y कांस्टेंट माना जाएगा तो इसका 2x हो गया 4x का 1 होता है y कांस्टेंट और ये 0 हो गया। इसका मीनिंग समझ आया आपको। y को कांस्टेंट जैसे संख्या होती है ना, संख्या 1 2 3 4 ऐसे मानते हैं। फिर डेल स्क्वायर f इसको दोबारा करता हूं डेल x स्क्वायर मतलब इसका x से दोबारा करता हूं तो 2x का 1 होता है और ये कांस्टेंट ऐसे 0 हो गया। दो आंसर इस तरह क्वेश्चंस करने बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, किसी भी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना एक प्रूफ एक फॉर्मूला सिंपल सा है, वो फॉर्मूला सीधा यूज करना है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल वाई और डेल एक्स। इसका मीनिंग बेटा क्या होता है, पहले y के सापेक्ष करो पार्शियल डिफरेंशियल, फिर जो आंसर आया फिर उसको x सापेक्ष करो। इसका मतलब पहले x सापेक्ष और फिर y सापेक्ष बोथ आर इक्वल, दोनों हमेशा बेटा क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने पहला बेटा इसका क्वेश्चन पहला u बराबर tan इनवर्स एक्स वाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा क्वेश्चन प्रूफ करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन बराबर 1 अपॉन की पावर 3/2। ये आपको आंसर। इसके पश्चात आपको tan इनवर्स का अप्लाई करना है पहले y के रिस्पेक्ट में, जबकि x बेटा क्या होगा कांस्टेंट होगा। फिर जो आंसर आएगा उसके बाद में उसको अप्लाई करना है x रिस्पेक्ट में। तो पहले अपन क्या करते हैं इसका y के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल y। tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस इसका x का स्क्वायर फिर d ऑफ dx इसका बेटा अंदर वाले का वही चेन हो सकता है ये वही है। ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल से कर रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा स्टेप जंप मार के लिखा हुआ है तो आप जंप मार के ज्यादा उत्तर क्वेश्चन करना, लेकिन स्टेप सिखा रहा हूँ वीडियो में आपको। पहले इस tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, फिर d ऑफ dy इस पूरे का। ठीक है। इसके अगले स्टेप में यहां पर क्या बेटा x कांस्टेंट है, x बेटा क्या है कांस्टेंट, ये y वेरिएबल है तो इस x को आप बाहर निकाल लो अगले स्टेप में। ठीक है। फिर यहां एलसीएम लेते हैं और ये एलसीएम लेके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। यहां भी तो आएगा बेटा इंटू एक्स, ये रख सकते इसका
मैं वापस करता हूँ, इसको रिपीट मिटा करके इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये ऊपर स्टेप में लिखा नहीं जाएगा इसलिए। अब देखिए ये एलसीएम ऊपर जाएगा और एक्स बराबर ये ऊपर जाएगा 1 प्लस इंटू एक्स अपॉन अब इसका करते हैं अपने u अपॉन v से। ठीक है बेटा, हर का वर्ग v का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर छोड़ दो उसको, y का कुल एक होता है चिन्ह माइनस का, y छोड़ दो, इस रूट का करते हैं तो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंदर वाले करेंगे तो ये भी जीरो क्योंकि x कांस्टेंट है, अपन y सब्स करने बेटा तो 0 प्लस 0 और 2y हो आएगा नेगेटिव रोज। अभी सुनो, नीचे वाले का स्क्वायर छोड़ दो, एक y का एक होता है माइनस चिन्ह, फिर y छोड़ दिया, रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट में अंदर वाले का 0 और 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 पद है ना, यहाँ फैक्टर्स हो रहे हैं और ये इससे कैंसिल हो रहे हैं, राइट। क्या बच गया बेटा, पर x बच गया, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा बेटा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां बेटा एलसीएम लेंगे, ऊपर जाएगा ये नीचे रूट वाला, रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में ये नीचे आएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर कॉमन आ रहा है x अपॉन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट गया बेटा। अभी एक आंसर आया, फिर इस पूरे का अपन x सब्स करेंगे अपने, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आया डेल u अपॉन डेल y, कितना आंसर आया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो बेटा इसमें ये तो कांस्टेंट है 12 जाएगा, इसमें u अपॉन v लगेगा, ऑफिस लगेगा, x के साथ जाने बेटा, हर का वर्ग छोड़ दो, x का एक, x छोड़ दो, रूट का 1 अपॉन 2 रूट में इंटू 2x, दो कट गए, 1 अपॉन एलसीएम, ये नीचे पड़ा, ये दो कट जाए 2 से, ये एलसीएम लेके ये नीचे आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, इंटू करेंगे एलसीएम लेंगे बेटा अपने, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, इससे कैंसिल हो गया 1 अपॉन ये बच गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर ये बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल और ये आपका आंसर करें, क्योंकि इसकी पावर 1 और रूट हाफ जोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा, हाफ और 1 3/2 होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला बेटा। अब बता क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बेटा है काफी इजी है, u बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर साथ में ऐसे प्रूफ करना अपने को, प्रूफ क्या करना है, x इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड डेल वाई डेल जेड, y इंटू
बराबर होती है डेल एक्स और डेल वाई। तो एक पूरा करा दूंगा आपको, सेकंड और थर्ड आप सेकंड भी कर सकते हो आराम से, थर्ड भी कर सकते हो, इतना इजी है। तो इसका मतलब होता है पहले इसका z के सापेक्ष डेल यू अपॉन डेल z, लॉग का चेन रूल से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 2z, फिर इसका y सापेक्ष, तो एक 2z तो बड़ा कांस्टेंट है, इसका सही ना 2z, इसको ऊपर ले जाओ -1, ठीक है। अब इसमें से 2z तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि अपन कर रहे हैं इसका y साथ लोकल, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, पहले पावर का n की पावर माइनस इंटू अंदर वाले का 2y, तो इसका आंसर आया 2yz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो नीचे जाएगा, ये आया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और डेल जेड, ठीक है बेटा। इसको दोनों तरफ आप x से गुणा करेंगे, यहां भी और यहां भी, पहला आंसर आ गया पूरा। सेकंड स्टेप आप सॉल्व करना, सेम यही का ये आंसर आएगा, पहले z सापेक्ष, फिर x सापेक्ष बेटा मेरे, फिर इसको y से गुणा कर देंगे और वो सेम आंसर आपका आएगा, ठीक है। बाकी दो सॉल्व कर सकते हैं आपसे, दिक्कत नहीं। अब आता क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बेटा एक जैसे ही है। तीसरा क्वेश्चन है u बराबर x की पावर y। एक बात ध्यान रखना, जैसे पूछता हूँ x की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पर है वेरिएबल चर राशि, ऊपर है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ऐसे होगा, ठीक है। और अगर a की पावर x है तो इसका मतलब होता है a की पावर x डॉट log a, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट और इसके पावर में वेरिएबल हो जाए तो उसका ओपन होता है, डिफरेंस होता है a की पावर x log a, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट पावर वेरिएबल दोनों के अलग फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये है जो कराने जा रहा हूं, और चौथा सेम है बेटा, ठीक है। तीसरा मैं कराऊंगा, चौथा ट्राई करना, मेरे ख्याल से आपसे हो जाएगा आराम से। तो प्रूफ क्या करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, प्रूफ करना है दोनों बराबर, ठीक है बेटा। तो पहले इसका इसके अनुसार y के हिसाब से करेंगे, तो y सब करेंगे, y वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट हो गया, तो किस नियम से जानेगा, a की पावर x है, तो क्या था a की पावर x इंटू log a, फिर इसका x के सापेक्ष, इसमें u2 लगेगा सापेक्ष बेटा, दोनों में सारा ना इसलिए u2v, ऐसा करते हैं तो y x की पावर y माइनस 1, ये छोड़ दो, और log का बेटा 1 अपॉन x, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसकी पावर y माइनस 1, ये पहला आंसर आ गया, यही आंसर आपका इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पार्ट करते हैं इसका, दूसरा पार्ट है पहले इसका x सापेक्ष डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका करना है बेटा, तो x वेरिएबल हो गया, y कांस्टेंट, तो y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, फिर इसका y के सापेक्ष बेटा, दोनों y आ रहे हैं, y का एक, ये छोड़ दो, y छोड़ दो, ये वेरिएबल हो गया y, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये किस हिसाब से करेगा, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a, log a मतलब x हो जाएगा, कौन क्या है इसकी पावर y माइनस 1 प्लस y log x, और ये आपका बराबर आ गया, जो इससे मान निकाला था वो सेम इसके इक्वल हो गया, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है, मैं आपको नोट्स तो भेज रहा हूँ,
आप ट्राई करना एक बार, मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन हो सकता है। फोर्थ में ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका फॉर्मूला यूज होगा। एक बार ट्राई करना, देखते हैं आप होता ही नहीं होता। आप मुझे फोन करना इस क्वेश्चन के बारे में, आपसे होगा कि नहीं। नोट्स पे भेज रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना, बाकी मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।